हेलो, आप लोगों का 11th की क्लास में स्वागत है। मैं भी 11th का क्लास लेने जा रहा हूं। आप लोग को याद होगा पिछली क्लास में हमने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पर कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे। उसके बाद यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं वो बताया था, और नल वेक्टर यानी जीरो वेक्टर किसे कहते हैं ये भी बताया था। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट एक्सेस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद कंपोनेंट निकालना सिखाएंगे, तभी तो आप कंपोनेंट लॉ ऑफ एडिशन सीख पाएंगे। बात समझ रहे हैं? आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात यहां से शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या बोला होता है? एक्सेस नियामक अक्ष जिसको कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होगा वो एक दूसरे पर लंब होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वी हैव, हम जानते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली मतलब परस्पर, म्यूचुअली मतलब परस्पर, perpendicular to each other, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक और एक्सिस होगा जेड एक्सिस, जो कि इस बोर्ड के प्लेन के लंबवत है। पेन देखिए, दिख रहा है आपको? ये है हमारा जेड एक्सिस बाहर की, ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारा जेड एक्सिस। देखिए, एक्स पर वाई लंब है, वाई पर जेड लंब है, जेड एक्स पर लंब है, सब एक दूसरे पर लंब है। देखिए गौर से, देख रहे हैं आप इनको? यानी अब इसे हम दिखाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे हम? यहां लीजिए, बना दिया, दिखा नहीं दिखाना, इसीलिए हम इसे ऐसे दिखाते हैं। देखिए, ऐसे दिखाते हैं। देखने में ऐसा लगता है, ये वास्तव में ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। दिमाग में बिठाइए, ये जो ऐसे दिख रहा है वो ऐसे है, देख रहे हैं आप? और तीनों एक दूसरे पर लंब है। ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, और ये इस पर लंब है, सभी दूसरे पर लंब। ये है हमारा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये राइट हैंड सिस्टम है। ये हमारा दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ को एक्स पर ऐसे रखिए कि दाहिना हाथ का फेस वाई की तरफ हो। हम ऐसे रखेंगे तो विपरीत हो गया, पीछे हो गया फेस, और तो अंगूठा जेड की तरफ हो। ये राइट हैंड हुआ, ये हमारा राइट हैंड सिस्टम। पकड़िए बात को, कैसे राइट हैंड से गुजरेगा? दाहिना हाथ लीजिए, दाहिना हाथ को एक्स पर ऐसे रखिए कि हाथ का जो फेस है वाई की तरफ हो, तो ऊपर वाई की तरफ है, तो अंगूठा को ऐसे लंब कर दी, खड़ा कर दीजिए, अंगूठा जेड को बताएगा, जेड बाहर की तरफ। एक लेफ्ट हैंड सिस्टम भी होता है, वो कैसे होगा? ये एक्स है, ये वाई है, और जेड बाहर को हम अंदर ले लें। अब बोर्ड के अंदर बोर्ड के पीछे अंदर घुस गया, कैसे दिखाएंगे इसको? ऐसे अंदर जेड। यहां पर लेफ्ट हैंड सिस्टम है, इसीलिए हम बायां हाथ को लेंगे, बायां, और एक्स पर डालेंगे, और फेस जो वाई की तरफ रखेंगे, अब मुड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ चला गया, यानी जेड की तरफ चला गया। लेफ्ट हैंड सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड सिस्टम को लेफ्ट हैंड सिस्टम बदलने के लिए, या लेफ्ट हैंड सिस्टम को राइट हैंड सिस्टम बदलने के लिए हम क्या करते हैं? तो दो तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हम दो तरीके से लेफ्ट हैंड सिस्टम को राइट हैंड में या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में बदल सकते हैं। लेफ्ट हैंड सिस्टम कैन बी कन्वर्टेड into right hand system by following two ways। कौन कौन? एक तरीका है हमारा, या तो किसी एक एक्सिस को उलट दीजिए, जैसे देखिए ना, जेड को हम बाहर से अंदर कर दें, आइदर वी रिवर्स any one axis
शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं कहा एनी वन एक्सिस, जेड को रख दीजिए, चाहे वाई को इधर जो है इधर कर दीजिए, चाहे जेड को पकड़ा नीचे, वाई को पकड़ा नीचे कर दीजिए, मतलब किसी एक को रख दीजिए तो लेफ्ट हैंड सिस्टम राइट हैंड में, या राइट हैंड सिस्टम लेफ्ट हैंड बदल जाएगा। ये अंदर को बाहर कर दीजिए तो लेफ्ट साइड बन जाएगा, ये ऊपर को नीचे कर दीजिए तो ये लेफ्ट से राइट बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? और दूसरा तरीका है कि किसी दो एक्सिस को इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे ये एक्स बना दीजिए, एक्स ये है ना, इसको वाई कर दीजिए, इसको एक्स कर दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर आप इसको एक्स कर देंगे, इसको वाई कर देंगे, तो आप अपने दाहिना हाथ को लीजिए, बाएं हाथ को लीजिए और एक्स पर रखिए। अब एक्स हो गया, इसका फेस वाई की तरफ है, अंगूठा बाहर की तरफ देखिए, जेड बाहर की तरफ। ये हमारा जो पहले राइट हैंड सिस्टम था वो बायां हाथ का सिस्टम मिल रहा है, लेफ्ट हैंड सिस्टम। फिर नहीं समझे बात? किसी भी दो एक्सिस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, यानी एक्स को वाई और वाई को एक्स, या एक्स को जेड और जेड को एक्स, किसी दो को इंटरचेंज कर दीजिए तो लेफ्ट हैंड सिस्टम राइट हैंड में या राइट हैंड सिस्टम लेफ्ट हैंड बदल जाएगा। यानी और बाय इंटर चेंजिंग any two axes with each other। बात समझ गए कौन एक्सिस क्या होता है? आप लोग 10th तक जनरली एक्स और वाई दो ही एक्सिस पढ़ते हैं, लेकिन आपको 11th में 3 एक्सिस के बारे में पढ़ना है। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। उसमें दो सिस्टम है, राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम। राइट हैंड सिस्टम में दाहिना हाथ को एक्स पर रखेंगे, इस फेस को वाई की तरफ रखेंगे और अंगूठा को ऐसे रखेंगे, इसके लंब इस पर लंब रखेंगे तो अंगूठा जेड को होता है, ये राइट हैंड सिस्टम हो। इसका उल्टा लेफ्ट हैंड सिस्टम में हाथ को एक्स पर रखेंगे, फेस को वाई की तरफ रखेंगे और अंगूठा को लंब रखेंगे तो अंगूठा जेड को बताएगा। एक और बात, आप लोगों को पिछली क्लास में हमें यूनिट वेक्टर बताया था और कहा था कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल डायरेक्शन दिखाने में होता है। यहां पर एक सीखने वाली बात है। क्या? ये सीखने वाली बात है कि एक्स एक्सिस की तरफ वेक्टर को दिखाने के लिए, वेक्टर की दिशा को दिखाने के लिए आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। आई कैप का, आई एक यूनिट वेक्टर है और कैप लगा दी यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए। आप कैप क्या तीर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि आई जे और के बहुत फेमस है, इसलिए आप कैप लगा के लिखिए चाहे तीर लगा के लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फेमस है, सब जानता है यूनिट वेक्टर। तो ऐसा माना गया है कि आई जे और के क्रमशः एक्स वाई और जेड एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर होता है, ये माना गया है। इट इज एज्यूम दैट, एज्यूम मतलब मानना, एज्यूम दैट एक्स सॉरी आई, ऐसे लिखिए आई या ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फेमस है ये। कॉमा जे, ये ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एंड के ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आर unit vectors along x, y and z axis respectively। यानी किसी चीज में, जैसे देखिए उदाहरण, ये वेक्टर ए में हम ऐसे लिख दें ए आई कैप, सीधे ए मतलब ए का मैग्नीट्यूड और आई कैप बता रहा है कि वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस की दिशा में। बात समझे? ऐसे लिखा हुआ है बी जे कैप, यानी वेक्टर भी वाई एक्सिस की दिशा में है, जे कैप वाई की दिशा में यूनिट वेक्टर है, यानी वाई की दिशा को बताता है। एक और बात सिखाई थी, ए मैग्नीट्यूड ये स्केलर हुआ, इसको एक यूनिट वेक्टर से गुना कर रहे हैं, तो स्केलर को वेक्टर से गुना करेंगे तो वेक्टर बन जाता है। ये बात हम आपको प्रॉपर्टी जो वेक्टर में बताया हूँ कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बन जाता है। एक वेक्टर बन गया, किस दिशा में है वेक्टर? तो एक्स एक्सिस की दिशा में। देख रहे हैं इस तरह से ये वेक्टर किस दिशा में है? वाई एक्सिस की दिशा में। ये जी वाई एक्सिस को रहता है। मान लीजिए सी को वेक्टर है जो कि जेड एक्सिस दिशा में से ठीक कैप लगा, यानी आई जे और की कैप यूनिट वेक्टर बताता है किस ओर? क्रमशः एक्स वाई और जेड एक्सिस की। एक्सिस रेस्पेक्टिवली लगा देते हैं, रेस्पेक्टिव, नोट कर लिया जाए, साफ कर लिया है, आगे बढ़ते हैं।
आज भी हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है? किसी वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। आइए देखिए, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। सवाल उठता है कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। आइए समझते हैं। आप जरा दिमाग लगाइए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। यहां पर एक वस्तु रखा हुआ है, एक बल इधर लग रहा है F1, F2 नाम देता हूं, और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो दोनों में से, इस दोनों में से F1 और F2 में से कौन सा फोर्स एक्स की तरफ खींचने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा? आप देख कर कहेंगे सर F1 ठीक होगा, क्योंकि F1 से एक्स की तरफ बड़ी अच्छे से खिंचाया जा सकता है। हम पूछेंगे वाई की तरफ खींचने के लिए, आप F2 होगा सर, F2। ये बातें आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए क्या क्या आधार है इसका, आधार समझिए। देखिए F1 के हेड से यहां लंब डालिए, यानी एक्स की तरफ इतना दूर तक इफेक्ट है F1 का, या इतना दूर तक F1 का असर है, इफेक्ट है। और F2 का एक्स की तरफ जो असर हो रहा है, लंब डालिए, ये लंब डालिए, यहां तक जो है वो F2 का इफेक्ट है। पकड़ रहे हैं बात? देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक F1 का असर है, और यहां से यहां तक F2 का असर है। तो F2 का असर छोटा है F1 की तुलना में एक्स की दिशा में, इसलिए F1 ज्यादा कारगर है F2 की तुलना में एक्स की तरफ खींचने के लिए। वही y की तरफ की बात करें तो F2 का y की तरफ जो इफेक्ट होगा वो यहां लंब डाल दिए, y पर लंब डाल दिए, y की तरफ इफेक्ट है F2 का आगे यहां से आता है, और F1 का इफेक्ट y की तरफ निकालेंगे, यहां से लंब डाल दीजिए। ये हमारा F1 का इफेक्ट है y की तरफ। F1 का इफेक्ट कम है F2 के इफेक्ट की तुलना में y की दिशा में, इसलिए F2 ज्यादा कंफर्टेबल है y की तरफ खींचने के लिए F1 की तुलना में। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे ठीक से ध्यान सुनिए। तो ये जो इफेक्ट है वेक्टर का, यानी F1 का इफेक्ट एक्स एक्सिस पर जो है वो F1 का एक्स कंपोनेंट है। F2 का इफेक्ट एक्स एक्सिस पर जो है वो F2 का एक्स कंपोनेंट है। इसी प्रकार F1 का y एक्सिस पर जो इफेक्ट है वो F1 का y कंपोनेंट होगा, और F2 का y एक्सिस पर जो इफेक्ट है वो F2 का y कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट का मतलब समझ में आया? यानी क्या बोलिएगा आप, जरा बोल के दिखाइए, क्या बोलिएगा? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मीन्स इफेक्ट ऑफ दैट वेक्टर ऑन दैट एक्सिस। एक बार फिर से बोलता हूं, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एनी एक्सिस मीन्स इफेक्ट ऑफ दैट वेक्टर अलोंग दैट एक्सिस। समझ में आया? किसी वेक्टर का किसी अक्ष की तरफ कंपोनेंट का मतलब है उस वेक्टर का असर, इफेक्ट, प्रभाव उस एक्सिस की दिशा में। सोचिए मैंने क्या कहा। यानी हम कह सकते हैं यहां पे इफेक्ट ऑफ ए वेक्टर along any axis is called component of that vector along that axis. Effect of a vector along any axis is called component of that vector along that axis. जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वेक्टर ए है। मेरी बातों को पकड़िएगा, समझिएगा, ये एंगल थीटा है। तो ए के हेड से लंब डाल दीजिए एक्स पर, एक्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो यहां से यहां तक का जो है वो क्या है? वो है इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। ये क्या है? वास्तव में ये है एक्स component of vector.
क्या है, एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ई एक्स, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर इफेक्ट। इसी प्रकार से यहां से लम डाल दिया वाई एक्सिस पर, ये जो दूरी हुआ ये कहलाता है इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्स। यानी ये क्या हो गया, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी ये वाई हो, यानी ये दूरी है एक्स कंपोनेंट और ये है वाई कंपोनेंट। अब इसका मान और इसका मान कैसे निकलेगा वो सीखना है हमें। समझ रहे हैं ना, आराम से वीडियो को 2-3 बार देखिए अच्छे से। एक्स वाई, यही हमारा मान लीजिए वेक्टर ए है, नाम देते ओ ए, यहां से लम डाल दिए, इस जगह नाम देते हम बी, यहां लम डाल दिए, नाम दे दिए सी। देख रहे हैं, ये दूरी हमारा एक्स कंपोनेंट यानी ओ बी, यही हमारा एक्स कंपोनेंट, और ये दूरी हमारा वाई कंपोनेंट है, ए का वाई कंपोनेंट। हम ए एक्स जानना है, तो देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या होगा, ये एंगल हमारा थीटा है, cos थीटा इक्वल टू बेस ओ बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस ओ ए, यानी ओ बी इक्वल टू, यही ओ बी जानना है हमको, एक्स का मान कितना होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा ओ ए इंटू कॉस थीटा। ओ ए का मान कितना है, ए के मैग्नीट्यूड यानी ए कॉस थीटा, निकल गया ओ बी, यानी हमको निकल गया ए का एक्स कंपोनेंट जो कि ओ बी के बराबर है, वो है ए कॉस थीटा। पकड़ रहे बात। इसी प्रकार से वाई कंपोनेंट जानना है, तो इन ट्रायंगल ओ ए सी में देखिए, और ये थीटा आती कितना होगा 90 माइनस थीटा। कैसे पूछ गया 90 माइनस थीटा, आप समझे, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री कोण होगा, दोनों एक्सिस एक दूसरे पर परस्पर लंब होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तो एक दूसरे पर लंब है, तो पूरा एंगल 90 है, उसमें ये थीटा कितना बचा 90 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए क्या बात कर रहा हूं मैं, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर बेस ओ सी बटा हाइपोटेनस ओ ए, इसलिए ओ सी इक्वल टू ओ ए कॉस 90 माइनस थीटा, ओ यानी ए कॉस 90 माइनस, ये 90 माइनस थीटा को लोग तोड़ करके ए साइन थीटा लिख देता है। ये हमारा ए का, उसकी जो है हमारा वो ए का वाई कंपोनेंट है, ए वाई। याद रहे मैं कभी भी साइन नहीं सिखाता हूं, कैसे आपको साइन सिखा दिया, नहीं नहीं, समझिए मैंने क्या सिखाया। इतना काम एक छोटा सा कंपोनेंट लिखने के लिए नहीं करेंगे, ये तो समझाने के लिए इतना समझाया। अगर हमको ए का एक्स कंपोनेंट लिखना है, ए का देखेंगे प्लस एक्स एक्सिस से, इसलिए यहां पर नहीं कुछ है मतलब प्लस है, ठीक है, नहीं कुछ है मतलब क्या है प्लस है। इस वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए लिख दिया, और ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है, थीटा, उस एंगल थीटा का कॉस ए कॉस। एक बार फिर से समझिए कैसे मैंने कहा, फिर सुनिए, वेक्टर ए प्लस एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहा है, इसलिए यहां प्लस नहीं कुछ मतलब प्लस है। वेक्टर ए बना रहा है ना, इसलिए ए का मैग्नीट्यूड लिख दिया, और एक कितना कोण बना रहा है थीटा, तो थीटा का कॉस लिख दिया। यही बात वाई कंपोनेंट में देखिए, वेक्टर ए प्लस वाई थी, इसलिए यहां पर प्लस है, नहीं कुछ मतलब प्लस है। ए बना रहा है इसलिए ए का मैग्नीट्यूड कितना को बना रहा है वाई एक्सिस से 90 माइनस कॉस 90। हम हर जगह कॉस लिखते हैं, ये हमारा कंपोनेंट हो गया है, वो ए कॉस 90 हो चुका है हमारा कंपोनेंट, इतना ही। अब उसका तोड़ दीजिए तो साइन में बदल जाता है, ठीक है ना, ए कॉस 90 थीटा हो गया ना, उसको तोड़ दिए साइन में बदल। हम हमेशा कॉस ही सिखाते हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं, अच्छे से वीडियो देखिए, सीख लीजिए। ओके, आज यहीं तक।